हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप लोग का मेरे एमएससी जूलॉजी की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला पेपर होता है लोअर नॉन कार्डेटा, उसके सेकेंड यूनिट में हमें प्लाटी हेल्मिंथिस एंड एस्के हेल्मिंथिस पढ़ना होता है। तो वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डिफरेंट लार्वल स्टेज ऑफ ट्रिमेटोड्स, उसके बारे में बात करेंगे। ट्रिमेटोड्स जो होता है वह फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज के क्लास ट्रिमेटोडा से बिलोंग करता है। तो यहाँ इसके जो डिफरेंट लार्वल स्टेज होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे आपसे। देख लेते हैं इसके साइंटिफिक क्लासिफिकेशन क्या होता है। ये इसका किंगडम एनिमेलिया, फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज, सुपर क्लास न्यूडर्मेटा, क्लास ट्रिमेटोडा होता है। ट्रिमेटोड्स कॉमनली एज अ फ्लूक, ट्रिमेटोड्स को हम फ्लूक भी कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। एक होस्ट जो होता है पहला, जहाँ पे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, वो मोलस्का में होता है, कॉमनली स्नेल में होता है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वर्टिब्रेट्स में होता है। ये बहुत प्रकार के डिजीज भी उनमें उत्पन्न करते हैं जो वर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स में जैसे मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड फिश, सभी में ये डिजीज कॉज करते हैं। तो लार्वल स्टेज ऑफ ट्रिमेटोडा, उसका ट्रिमेटोडा का लार्वल स्टेज कितना होता है, ये कुछ नाम है। मेराशीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा एंड मेटा सर्केरिया लार्वा, ये सारे लार्वल स्टेज होते हैं ट्रिमेटोड्स के। तो हम स्टेप बाय स्टेप इनके बारे में बात करते हैं। अब हम मेराशीडियम लार्वा के बारे में बात कर लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक्सटर्नल डायग्राम है और ये इंटरनल डायग्राम है। ठीक है, मेराशीडियम के बारे में देखते हैं। मेराशीडियम इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा, यह पहला स्टेज होता है। दैट कम फ्रॉम फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, एग के फर्टिलाइजेशन से बनता है। मेराशीडियम इज एन ओवल माइक्रोस्कोपिक फ्लैटेन लार्वा विच अपीयर्स कोनिकल इन शेप। आप देख रहे हैं ना, ये कोनिकल की तरह दिख रहा है, कोन की तरह इस शेप का होता है। बॉडी इज यूनिफॉर्मली कवर्ड विथ एपिडर्मल प्लेट्स, जो उसकी बॉडी होती है वह एपिडर्मल प्लेट से कवर होती है, यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, body is uniform anterior end of the larva is projected into a conical lobe called apical papilla। अब देख रहे हैं एपिकल पैपिला यहाँ पे बना है, एपिकल पैपिला ये कोन की तरह इंटीरियर साइड में होता है। और आगे देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मेराशीडियम विच कैन बी सीन इंक्लूड द ट्राइएंगुलर सैक कॉल्ड एपिकल ग्लैंड। आप एपिकल ग्लैंड को देख रहे हैं, इसमें बना हुआ है ये एपिकल ग्लैंड, हमने इसका नाम नहीं लिखा है, इसे कहते हैं एपिकल ग्लैंड। एपिकल ग्लैंड अटैच टू द एपिकल पैपिला, अब देख रहे हैं एपिकल पैपिला से अटैच्ड होता है। ठीक है, अब हम इसके आगे के पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। आगे का पॉइंट है at the interior inside the body there is a sac-like gland called apical gland। एपिकल ग्लैंड यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, ये है एपिकल ग्लैंड जो एपिकल पैपिला से लगा होता है और ये डक्ट के थ्रू एपिकल पैपिला में खुलता है। ठीक है, इट ओपन एट द एपिकल पैपिला बाय अ डक्ट, एक डक्ट के थ्रू एपिकल पैपिला में खुलता है। Two sac-like glands are located on the sides of apical gland। एपिकल ग्लैंड के दोनों तरफ दो ऐसे साइड में लोब ग्लैंड लगे होते हैं, उसके बारे में बात कर रहा है, जिसे हम पेनिट्रेशन ग्लैंड कहते हैं। ये पेनिट्रेशन ग्लैंड जो है, जब यह स्नेल से अटैच होता है तो उसे पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, पेनिट्रेट करके स्नेल के डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है। अ लार्ज ब्रेन प्रेजेंट होता है, ब्रेन वहां पे दिखाया गया है, डायग्राम में देख सकते हैं। द इंटीरियर ऑफ द लार्वा इज फिल्ड विथ ग्रुप ऑफ स्पेलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज अ जर्म सेल्स। जर्म सेल्स होते हैं इसमें। व्हेन इट कम इन कांटेक्ट विद द स्नेल लेमिनियर ट्रेमिकुलेटा द मेराशीडियम पेनिट्रेट इनटू द बॉडी ऑफ द स्नेल।
ठीक है। जब ये स्नेल के संपर्क में आता है, उसके कांटेक्ट में आता है, तो उसे पेनिट्रेट कर देता है। पेनिट्रेट करके रिच द डाइजेस्टिव ग्लैंड, वो इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड में चला जाता है एंड गेट ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर लार्वा कॉल्ड एज स्पोरोसिस्ट। वहां से जब यह डाइजेस्टिव ग्लैंड में चला जाता है स्नेल के, तो वहां से न्यूट्रिशन लेता है और न्यूट्रिशन लेने के बाद यह मिरासीडियम लार्वा से स्पोरोसिस्ट लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। तो आगे अब हम स्पोरोसिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके बाद आगे के वीडियो में हम आगे की लार्वा के बारे में पढ़ाएंगे। थैंक यू।